सिकंदर सुल्तान राजा जो मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर हैं, अब उनकी दोबारा तैनाती का फैसला कर लिया गया है। ये फैसला मुस्लिम लीग नून ने किया है। एक दौर था और इस दौर में एक बादशाह ने एक मुलजिम को गिरफ्तार करवाया, और वो गिरफ्तार जो है वो इसीलिए हुआ कि उसने एक मामूली सी चोरी की थी। जब वो बादशाह इस दुनिया से रुखसत कर गया तो उसका बेटा बैठा तो कहा कि तुम जेल का जब दौरा किया तो कहा तुम क्यों आए हो, तो कहा कि आपके वालिद ने मुझे मामूली सी चोरी में गिरफ्तार करवाया, अब मुझे रिहाई दी जाए क्योंकि मेरी जो सज़ा है वो ख़त्म हो चुकी है। तो उस बादशाह ने बोला कि बाबा ने तुम्हें गिरफ्तार करवाया है, मैं उनकी अमानत को हाथ नहीं लगा सकता, लिहाजा आप यहाँ जेल में ही सड़े। फिर वो इंतकाल कर गया, उसका जो है वो बेटा आ गया, यानी जिस दादा ने गिरफ्तार करवाया था उसका बेटा आया। बेटे के बाद उसका पोता इक़्तिदार की मसनद पर बैठा तो वो शख्स बूढ़ा हो चुका था और जेल की विज़िट पर आया तो पूछा आप किस सज़ा में आए, तो कहा कि मैं एक मामूली चोरी में आपके दादा ने गिरफ्तार करवाया था, आपके वालिद आए थे, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, आपको भी कर रहा हूँ कि मुझे रिहा किया जाए। कहा कि तू दादा की निशानी है, बाबा की निशानी है, मैं तुम्हें रिहा नहीं कर सकता। इसीलिए सिकंदर राजा भी जो मुस्लिम लीग नून है उनके बड़ों की निशानी है, उस पर जो है वो दोबारा उनकी तैनाती, उन पर दोबारा मेहरबानी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो जनवरी में ख़त्म होने वाली है और उन्हें 5 साल पूरे कर दिए गए हैं। अब जो है वो आर्टिकल 215 में तरमीम करके उन्हें दोबारा तैनात करने का फ़ैसला कर लिया गया है और मुस्लिम लीग नून चाहती है कि सिकंदर सुल्तान जैसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके साथ चले और उन्हीं के बदौलत जो है वो काफ़ी फ़वायद हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये मौजूदा वाहिद हुकूमत है जिन्होंने आइन में तरामीम करवा के आर्मी चीफ को जो एक्सटेंशन दिलवाई, उनकी तोसी मुलाजमत की और सुप्रीम कोर्ट में जजों में इख्तलाफात करवाए और जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से मुतज़ाद फ़ैसले थे उन पर मनोअन अमल नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले थे उन पर मनोअन अमल नहीं किया गया और काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जो मुतनाज़ बनी हुई है उनको पसे पुश्त डाला है मौजूदा हुकूमत ने। अब चाह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी तोसी दी जाए, जो जनवरी में उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है, अगले 5 सालों के लिए जो है वो राजा सिकंदर सुल्तान को दोबारा तैनात करने का फ़ैसला किया गया है। इसके बाद जो है वो दूसरा मरहला होगा कि वज़ीर आला जो सूबों के हैं उनको भी एक्सटेंशन दी जाएगी और वज़राए आज़म को भी एक्सटेंशन दी जाएगी और वज़राए आज़म का हो सकता है कि मुद्दत मुलाजमत भी बढ़ाया जाए और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की भी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने का फ़ैसला किया है। ये समझ लें कि बादशाहत का तसलसल है, पाकिस्तान के अंदर बादशाहत कायम हो चुकी है और इसी बादशाहत का तसलसल जो है वो कायम करने के लिए बाकी कुछ तरामीम रह गई हैं वो भी मंजूर कराने का फ़ैसला कर लिया है ताकि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है वो मुकम्मल तौर पर पाश हो जाए और जो अदलिया और इंसाफ है वो भी पाश हो जाए और इनको मुकम्मल तौर पर बाख्तियार और बादशाह सलामत वाली जो टोपी है वो पहन कर इक़्तिदार पर बैठें और इक़्तिदार को तूल देते रहें, जिस तरह जो है वो बादशाह सलामत इक़्तिदार मरने तक नहीं छोड़ते। तो ये भी हुक्मरान चाह रहे हैं कि उनके जितने भी साथी हैं वो कंटिन्यू करें और उन्हें हो सकता है कि ता हयात जो है वो एक्सटेंशन दी जाए और ऐसा बिल भी असम्बली से पास करवाया जाए, ऐसी जो कानून में तरमीम है वो करवाई जाए कि ता हयात ये बादशाहत कायम रहे, शहबाज की ता हयात बादशाहत कायम रहे, जरदारी की ता हयात बादशाहत रहे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की और आइनी अदालत के जो सरबराहान हैं उनकी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, ये बादशाहत कायम करने के लिए आइन में अभी भी तरामीम करने का फ़ैसला किया गया है और 27वीं जो आइनी तरमीम है वो भी करवाई जाएगी। तो देखना ये है कि बादशाहत ये कब तक चलती है। और अमेरिकी के इंतखाबात जो हुए थे सदारत के, उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत चुके हैं। अब पाकिस्तान की सियासत कैसे करवट बैठेगी या उनका सियासत का जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा, ये आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा और पॉलिसी किसकी चलती है। लेकिन ये मानना ज़रूरी होगा कि सोशल मीडिया की वहाँ पर अमेरिका में जीत हुई है और वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है
وہ بری طرح جو ہے وہ ناکام اور شکست خوردہ ہو چکی ہے، اور انہیں جو ہے وہ سوشل میڈیا اور نوجوانوں نے بھرپور انداز میں شکست دی اور ان کی کامیابی ہوئی ہے۔